का टॉपिक है जो हमारा आने वाला इवेंट है ताइक्वांडो का, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें क्या क्या प्राइजिंग है जो आपको प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे, ठीक है। और सर के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं या फिर इनका क्या बैकग्राउंड रह चुका है। वैसे आप इनको जानते होंगे, मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और एक नए एथलीट से मिलाएंगे जो आज की डेट में टॉप 10 में, टॉप 10 मानिए, टॉप 1 पे मानिए फिलहाल रैंक 1, हाँ रैंक 1, ठीक है। तो एक बार सर हम जानते हैं। सर एक बार अपना नाम बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय दलाल। जैसा आप सब जानते हैं, मैं एक इंटरनेशनल ताइक्वांडो एथलीट हूँ और ताइक्वांडो ही मेरा पैशन है। सब कुछ भी मेरा कर्म, मेरा धर्म, सब कुछ एक ताइक्वांडो है। ये जो मुझे जानते हैं वो सब अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। और मैंने कई बार इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है, कई सारे देशों में गए हैं और इंडिया के लिए मेडल जीते हैं। बस यही छोटी सी मेरी जर्नी है। बाकी आज सर ने इस चैनल पर बुलाया है तो उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सर का कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि आज मैं आपके पास इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। सर एक बार बताइए, जैसे कि आप जब सिस्टम में ताइक्वांडो खेलते थे उस टाइम पे आपको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता था? जैसे कि रूटीन, एक बार रूटीन पे बताइए, कैसे कैसे आपने स्टार्टिंग करी, कब से स्टार्टिंग करी? मैंने ताइक्वांडो जो स्टार्ट किया वो 1999 से किया। अच्छा। उस टाइम पे मैं 10 साल का था, 3rd क्लास में पढ़ता था। हाँ। और जैसा सबको पता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो, मेरे पिताजी किसान रहे, खेती बाड़ी हमारा काम होता था। मम्मी मतलब घर में जैसे भैंस वगैरह होती, दूध वगैरह निकालते थे जिससे हम अपना सर्वाइव करते थे। हाँ। ये हमारा जो बैकग्राउंड था वो था। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग में एडमिशन मिला। वो भी एक अपनी कहानी है उसकी। किसी ने चैलेंज किया पापा को कि इस स्कूल के अंदर तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं, गांव के बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं होते। तो जो मेरी मदर है ना, वो काफ़ी यू कैन से ऐसे कैसे नहीं, वो बहुत ब्रेव है इस चीज़ में ना। मैंने कभी ना हारना, मतलब आप हमेशा चीज़ों को अचीव करना। आपने फाइटर एटीट्यूड जो आया है ना, वो अपनी मदर से है। शी इज रियली फाइटर। वो ऐसे कैसे नहीं होगा। उन्होंने नेक्स्ट डे उठाया अपना बोरे बिस्तरा कि नहीं, दूध निकाला, सुबह ही जाकर स्कूल में चले गए कि जी एडमिशन लेना है। गार्ड ने नहीं माना कि भाई ऐसे, गार्ड ने नहीं उससे दिया पहले तो कि भाई ऐसे कैसे नहीं, इसका तरीका होता है। तो उसको देख के जब मम्मी वो कर रही थी तो उन्होंने अंदर बुला लिया स्कूल में, हाँ जी क्या दिक्कत है क्या? बोले मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना है और ऐसे ऐसे मेरे बच्चों का एडमिशन कराना है। तो पहले नहीं माने वो लोग कि नहीं हम ऐसे एडमिशन नहीं देंगे। लेकिन एक टाइम पे जो प्रिंसिपल थी ना, तो वो भी मेरी मदर की मतलब एक वो मतलब जिसको आप बोलते हैं कि उनकी हिम्मत को देखकर बोला चलो हम एडमिशन देंगे। तो इस तरह से मुझे वहाँ एडमिशन मिला, जहाँ वहाँ जाकर मुझे ताइक्वांडो के बारे में पता चला। क्योंकि ऐसा हमारे लिए स्पोर्ट्स का पीरियड एक वीक में एक दिन होता था कि ताइक्वांडो, तो हमने वहाँ से ताइक्वांडो शुरू किया जी। और दूसरा इसके साथ था कि जब स्कूल में असेंबली होती थी, जैसे असेंबली होती तो उस टाइम में ताइक्वांडो के बच्चे मेडल जीत कर आए थे। तो मेरे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है करीबन 4 से 5 हज़ार बच्चों की थी, हंसराज मॉडल स्कूल में। तो वहाँ मैं उन 5 हज़ार में खड़ा था। अच्छा, हाँ। और सबको मेडल्स मिल रहे थे और हम लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। तो मन में कहीं ना कहीं आया कि मैं भी होना चाहिए, मैं मतलब ये जो लम्हा है मेरे लिए लाइफ में कब आया। तो अब मैंने पता किया कि भैया मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगा। तो लगा भाई ऐसे ऐसे खेलना पड़ेगा, जिसका मेडल आएगा हो जाएगा। तो बस वहीं से फिर पीछे मुड़ कर देखा। आपने कभी ऐसा हुआ है कि आपने फाइनेंशियल कंडीशन के देखते हुए कभी मतलब ट्रेनिंग छोड़ी है कुछ टाइम के लिए, और उस टाइम ड्यूरेशन में क्या किया था? फाइनेंशियल कंडीशन या किसी भी कारण से तो ताइक्वांडो तो मैंने एक तरीके से नहीं छोड़ा। हाँ मतलब कभी ज्यादा कभी कम हुआ, लेकिन कभी इसे छोड़ा नहीं मैंने, गिव अप नहीं किया। क्योंकि मेरे मन में एक ऐसा था कि मुझे आगे जाना है, मुझे पहुंचना है। एक्चुअली मेरे मन में जब मैं कुछ चीज सोच लेता हूँ ना, जैसे मैंने बताया मेरी मदर, तो मैं उसको अचीव करना एट एनी कॉस्ट। उसके लिए मुझे 10 दिन रुकना पड़े, 15 दिन रुकना पड़े, 20 दिन रुकना पड़े, या 1 साल 10 साल रुकना पड़े, आई डोंट केयर अबाउट दैट। जो चाहिए वो चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो ऐसा था कि फाइनेंशियल कंडीशन तो आपको पता है जैसे खेती बाड़ी किसानी में होती थी। तो हाँ ये तो नहीं है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, लेकिन एक नेवर गिव अप का था ना कि क्या होगा, हो जाएगा, देखी जाएगी जो भी है। किसी दोस्त से बोलो कि एक अभी इधर से, और कुछ ऐसा मेरे को सपोर्ट मिला कि जब मैं एज अ कोच प्लेयर था, मेरे कोच होते थे यादव सर। तो एक टाइम पे तो मेरे टूर्नामेंट की एंट्री फीस भी वही भरते थे। हाँ कि मतलब उन्होंने मेरे को देखा कि भाई लड़का अच्छा है, फाइट करने से डरता नहीं है, कोई घबराहट नहीं है मन में, हमेशा ये पूछता हाँ जी किसके मारने, ये बताओ जी। तो फाइट में बताया जी किसके मारने, ये बताओ। देखिए जाइए भैया, तो वो मार खाएगा या मैं खाऊंगा।
अब गेम ही ऐसा है कि यहाँ तो जीतने के लिए मारना पड़ता है और हार खाते तो मार तो पड़ती ही पड़ती है, तो मार से तो डर ही नहीं लगा। वो कहते हैं ना साहब, थप्पड़ से डर नहीं लगता। जो मारना सीख गया वो सीख गया। जो पिटना सीख गया वो मारना सीख जाएगा। तो ऐसे ही बस ये अपनी ताइक्वांडो की जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि जो भी लोग आजकल अलग-अलग बिहार से हैं, अलग-अलग स्टेट से हैं, वो ताइक्वांडो करना चाहते हैं। मैंने अब्दुल मोमिन खान की वीडियो डाली थी, कुछ एक कमेंट आया मेरे पास, सर हम भी कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे सपोर्ट मिलेगा? उनको ना इमीडिएटली सपोर्ट चाहिए, तो वो कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि गवर्नमेंट या फिर हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उन लोगों की, क्या समझा सकते हैं उनको उस स्टेज पे? देखिए सर, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम पे मैंने बोला भी था, अगर ऐसा किसी एथलीट को लगता है कि भाई मैं फाइनेंशियली कंडीशन मेरा अच्छा नहीं है और मैं अच्छा हूँ, खेलना चाहता हूँ, जो दिल से खेलना चाहता हूँ, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। अभी आप सिद्धित को देख लीजिए, बिहार से हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उस वीडियो देख के मुझे फ़ोन किया था कि सर मैं पैसा नहीं दे सकता। तो ये करीबन मेरे पास एक साल से ऊपर ही हो गया शायद, तो तब से मेरे पास फ्री ट्रेनिंग करता है। ठीक है। और लेकिन इसका जुनून है खेलने का। अब यहाँ पर रहने के लिए बच्चों की हॉस्टल फैसिलिटी है हमारे पास, एक मिनिमम चार्ज हम लेते हैं जो हमारी फीस है, लेकिन उसमें हम रहना देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, 2 टाइम्स ट्रेनिंग इन अ डे। लेकिन जो बिल्कुल ही गरीब परिवार से है कि भैया नहीं हो पाए, तो उनको हम फ्री मिल ट्रेनिंग। तो ऐसे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन किया था सर हमारे पास पैसा नहीं है या कुछ भी, देखो आपके पैसा नहीं है सर, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेप तो खुद उठाना पड़ेगा, वो है ट्रेनिंग का। आपको ट्रेनिंग एकदम प्योरली करनी पड़ेगी, ये नहीं आपने 2-3 महीने किया और उसके बाद सर अब मन नहीं है, सर अब छोड़ना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो। क्योंकि एक बंदा जब अपना पूरा टाइम एक कोच के लाइफ में ना ऐसे ही होता है कि वो पूरी जिंदगी दे रहा होता है कि एथलीट के पीछे, और जब वो एथलीट जा रहा होता है ना, उस कोच से पूछो कि क्या फील होता है। करेक्ट है सर? बिल्कुल, क्योंकि हेल्प सब करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है जब बंदा यूज करके छोड़ देता है। करेक्ट है सर। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो आते हैं आपके पास, सर हमें प्लेयर बना दो, हमें ये कर दो, हमें हेल्प कर दो, आज आप हेल्प कर दोगे, लेकिन जब वो आपको छोड़ के जाता है या वो आपको ऐसा फील करा देता है कि यार मैं तो भैया नहीं, मैं तो मतलब वो ऐसे मौके पर छोड़ के जाता है, तो फिर जो आने वाली जो जनरेशन होती है ना, जिसको रियल हेल्प चाहिए होती है, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज में रहते हैं यार कहीं ये भी वैसे ही लिखे। करेक्ट है। अब किसी बच्चे को आप बनाओ, आप उठाओ, उसको घर से निकालो, तैयार करो, बने बनाए प्लेयर को उसको मतलब क्लास से निकाल के ले जाओ, उसको बनाओ, मेहनत करो। उस टाइम पे जो कोच का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या करता है, कोच का रोल ना किसान जैसा है कि बीज लगाया, अब उसको पेड़ वो बड़ा होना चाहिए, फसल नहीं वो आपकी बात ठीक है। अब होता क्या है कि आपने उसको बनाया, तैयार किया, तैयार करने के बाद क्या होता है, कोई भी आता है चलो जी हम इससे बेटर फैसिलिटी देंगे, और बच्चा भी वहां चला जाता है। अब आप सोच के देखिए, एक किसान या एक इंसान आपके ऊपर तैयार किया, आपके मम्मी पापा तैयार नहीं है, सही आप उसको प्रोफेशनली तैयार होने के लिए दे रहे। अब एक कोच को प्लेयर को ड्रीम दिखाना है कि तू कुछ कर सकता है, आप अचीव कर सकते हो समथिंग, उनके माँ बाप को वो चीज का विश्वास पैदा करना पड़ता है कि जो आपका बच्चा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इंस्टेंट उसका फ्यूचर है, वो सब कुछ उससे सबसे लड़ता है, दिन रात उन चीजों से लड़ाई लड़ता है और उसको उस लेवल पर तैयार करता है, और फिर एक छोटे से लालच के चक्कर में कोई भी उसको ले जाता है। वो सबसे बुरा फेस होता है कि मतलब चलो ठीक है, बच्चा तो लोग कहते हैं सर जी मेरे से गलती हो, अरे भैया गलती हो गई, गलती पहले करने से पहले सोचनी चाहिए। और जो कई चालाक आदमी ऐसे होते हैं जो मतलब कि उनका काम ही यही है कि वो अब हाँ, क्योंकि उनमें खुद तो कैपेबिलिटी है नहीं कि किसी को तैयार कर सके, ना वो कभी तैयार कर पाते, तो वो क्या करते हैं कि जो दूसरों का बना बनाया होगा ना उनको पकड़ना शुरू कर देते हैं, एज ए मार्केटर काम करते हैं वो सिर्फ ऐसा मार्केटिंग का काम करते हैं, वी आर वेरी गुड इन मार्केटिंग, और फिर दूसरों को लाकर, क्योंकि खुद तो दम नहीं है कुछ करने का, पैदा करने का, सही बात, तो दूसरों से ही भैया चलो हमें ले ले हमें ले ले हमें, कब तक चलोगे ऐसे? अगर आपने मेरे को मूवी देखी या मिल्खा सिंह देखी, आपने पान सिंह तोमर कोई भी मूवी देखी, तो उसमें जो बेसिक कोच होता है ना आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको आपकी हर एक उस बात का, हर एक छोटी सी चीज का पता होता है, जहां से उसने आपको चैंपियन बनाया। सर ऐसे ऐसे देखे मैंने कोच जिन्होंने शादी तक नहीं की पूरी जिंदगी, बच्चों के पीछे से बता रहा हूं। बिल्कुल, ये तो हमें अपने, ये तो आपके सामने मेरे बच्चे बता देंगे, मेरा बेटा बता देगा कि हम मतलब अपने जो मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मैं उनको उतना टाइम नहीं दे पाता जितना टाइम सिर्फ इन बच्चों के लिए निकालना पड़ता है, जिनके लिए आप हर चीज से सैक्रिफाइस करते हो, तब जाके प्लेयर तैयार होता है। सर एक बात बताइए, जैसे कि आपने अचीवमेंट ली, सारी बातें करी, ठीक है, तो आपने गवर्नमेंट में साई में या किसी उसमें अप्लाई किया नहीं है? मेरे को ऑफर्स काफी जगह से आए,
जॉब के लिए कि आप जॉब ले लीजिए। हाँ। मेरे को काफी जगह से ऑफर आया कि अभी आप जॉब ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट मेरी मदर का शुरू से था कि जॉब नहीं, मतलब इस टाइप की जॉब नहीं करनी है, चाहे वो आर्मी हुई, चाहे वो कोई पुलिस गेम्स हुआ। काफी जगह से ऑफर्स आए कि भैया आप आके ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मुझे जॉब करनी ही नहीं थी। मेरा बचपन से ही शुरू से था, जॉब मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन वो अपने तरीके से करता हूँ कि जहां से मेरी ग्रोथ भी हो सके, और जो मेरा ड्रीम है कि मैं एक रूट लेवल से इंडिया के लिए जो प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर सकूं, मैं वो कर सकूं, मुझे उसमें ना रोका दो। तो अगर हम कहीं पर साई में जाते हैं, या फिर हम किसी आर्मी में जाते हैं, या सीआरपीएफ में, सीएसएफ में, आईटीबीपी में, पुलिस में, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, कोई भी किसी में भी आप जॉब पे जाते, तो आप सिर्फ उनकी रिस्ट्रिक्शंस में रहते हैं। आज मैं आर्यन सब कराता हूँ पूरे इंडिया में एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए, वो हम कभी करा ही नहीं पाते, इसलिए मेरे को जॉब नहीं करनी थी। ठीक है। एंड आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ पे स्टेबल है, और मतलब कितने टाइम से स्टेबल है, और कितने हमारा तक मेडल आ चुके हैं? सर मेरा जो ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये हमने 2013 में हमने ओपन किया था अपना ट्रेनिंग सेंटर, और ये नांगलोई में है। अभी इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेरा मेन सेंटर है वो नांगलोई में रहता है। ठीक है। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा हेड ऑफिस लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए। ये नांगलोई में है, एक द्वारका में है, श्री वेंकटेश्वर स्कूल के अंदर सेक्टर 18 में। तो अभी फिलहाल 2 सेंटर मेरे रन कर रहे हैं, जो मेरे थ्रू रन कर रहे हैं, और यहाँ से काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर तैयार हो चुके हैं। अब शायद गिनना वो होता है कि भाई कि नेशनल में किसका मेडल आया, वो मैं आपको लिस्ट डाल दूंगा, लिस्ट बना के आप देख लेना। उसमें अगर हम बात करें, दिल्ली को 18 साल बाद गोल्ड हमारी एकेडमी ने दिया, जो कि 2015 या 16 की बात है। अच्छा। काफी टाइम से दिल्ली को गोल्ड नहीं आ रहा था, दिल्ली क्वालिफाई नहीं करी थी। पंजाब नेशनल में हेमंत शौकीन होता था दिल्ली से, हमारे ही क्लब का था, हम ट्रेनिंग कराते थे, करते भी थे, क्योंकि मैंने भी अभी छोड़ा था, हम लोग साथ करते थे और कराते भी थे। अच्छा। तो मेरा ही स्टूडेंट जिसे दिल्ली को गोल्ड दिया। उसके बाद में रोहन वॉज देयर, हिमांशी आंतिल है, और अजय है, अजय गिल है, तो दुष्यंत लाकड़ा है, सुहानी मल्होत्रा थी पहले। तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने अपने आप को स्टेबल किया है वहाँ, उनमें से कुछ चले गए, कुछ हैं। तो हमारा काम है यहाँ पे प्रोड्यूस मशीन, आते रहो, बनते रहो, जाते रहो, आते रहो, बनते रहो, जाते रहो। जी। सर आप क्या सोच रहे हैं कि आप कब तक इंडिया को ओलंपिक में प्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, ये जो ओलंपिक है ना, सबका सपना A to Z। जो ताइक्वांडो में फर्स्ट डे आया था उसका भी वही सपना है, और जो ताइक्वांडो में आज बूढ़ा हो चुका है उसका भी वही सपना है। तो ये एक सपना है जो सब चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं, सब इसको पूरा करना चाहते हैं। तो सब इंसान अपनी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं ओलंपिक देने के लिए। तो मे बी इन फ्यूचर डेफिनेटली, क्योंकि पहले तो जो टारगेट से, पहले जब हम खेलते थे तो टारगेट से कि इंटरनेशनल लेवल पर जाना। एक टाइम था जब इंडिया को ये दिखता था कि जब हम मैच चलते थे तो स्कोर ना तब माइनस में भी चलते थे। कभी इंडिया जो स्कोर था स्टार्टिंग में, ताइक्वांडो स्टार्ट हुआ 70s की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग माइनस में भी हारते थे। फिर हमारा टारगेट था एटलीस्ट माइनस में आए, 0-0 आए, 0 से फिर प्लस में आए, प्लस से फिर अब क्या होता था, हम 1 मैच जीत जाए, अब 1 से 2 मैच जीत जाए। और आज अगर आप यकीन मानिए तो हमारे करीबन 100-150 एथलीट्स हैं जो टॉप 50 के अंदर आते हैं इंडिया के। तो वो जो टाइम चेंज हो रहा है, वो टाइम चेंज है, वो एक टाइम की डिमांड है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि 2024 ओलंपिक में शायद इंडिया का प्लेयर मिलेगा, मतलब इंडिया से कोई ना कोई रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट ओलंपिक में 2016 में जो हमारा भी लास्ट ओलंपिक हुआ, 2020 में जो हमारा ओलंपिक हुआ, उसमें हमारी पैरा एथलीट अरुणा तंवर ने क्वालिफाई किया, अरुणा ने क्वालिफाई किया। शुरुआत हो चुकी है, धीरे-धीरे होगा, शुरुआत हो चुकी है, ओलंपिक पोडियम पे जाना शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्दी मेडल भी आएगा और एक टॉप पे भी पहुंचेगा। कितनी सारी बातें हैं। अगर मैं अभी बहुत सारी बातें करता जाऊं तो मुझे लगता है रात को मैं यही हो जाएगा। बिल्कुल। मैं ओलंपिक के जाने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला आपका आता है जब आपने छोटे लेवल से स्टार्ट किया, डिस्ट्रिक्ट में आपने क्वालिफाई किया, स्टेट्स के लिए स्टेट्स से क्वालिफाई किया, नेशनल्स के लिए नेशनल में आपने मेडल किया, और नेशनल में फिर आपने अपना इंटरनेशनल मेडल आपने वहाँ निकाला, कैंप में गए। कैंप में जाने के बाद में आपने वहाँ पर जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड होते हैं, एक वर्ल्ड के थ्रू ओलंपिक क्वालिफिकेशन होता है, एक स्टेट के थ्रू ओलंपिक क्वालिफिकेशन। नंबर 3 जो अब आ गया कि आप वर्ल्ड की टॉप रैंक में आते हैं। अगर आप टॉप 10 रैंक के अंदर है, टॉप 6 रैंक के अंदर है, तो आपको डायरेक्टली ओलंपिक क्वालिफिकेशन खेलने को मिल जाता है। ठीक है, ओलंपिक मिल जाता है। तो ये तरीका है आपको ओलंपिक में, या तो वर्ल्ड से ओलंपिक क्वालिफाई कीजिए या एशिया से ओलंपिक क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, तो ये एक राउंड होता है ओलंपिक वर्ल्ड क्वालिफिकेशन, एक होता है थ्रू द एशिया कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट के थ्रू।
या फिर आपका जो अब है कि आप रैंकिंग इवेंट्स के लिए आप रैंकिंग इवेंट्स में मेडल निकालते हो तो आपकी एक रैंक बिल्ड होती है। जब आप टॉप रैंक में आ जाएंगे, टॉप 10 में, टॉप 6 में, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां से आपको सीडिंग के थ्रू आपको ओलंपिक में एंट्री मिल जाएगी। रैंकिंग इवेंट्स में जैसे पता नहीं अगर बच्चे खेलने जा रहे हैं। नहीं, अगर रैंकिंग इवेंट्स में आप वर्ल्ड ताइक्वांडो की वेबसाइट देखिए, हर महीने कितने टूर्नामेंट्स हैं रैंकिंग इवेंट के, कितने देशों में है। आप यूरोप में दुनिया भर के टूर्नामेंट है। अभी नेपाल में था कुछ दिन पहले, मैं नेपाल से गया था, नेपाल में गए थे, हमारे यहाँ के कुछ बच्चों के मेडल भी आए वहाँ, जिनकी रैंक काफी अच्छी है। और आपके मतलब ये हर महीने अगर आप एवरेज लगाएं 4 से 5 इंटरनेशनल इवेंट वर्ल्ड में हो रहे होते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। एंड अभी जो हमारा इवेंट होने वाला है आरएस का जी, तो वो कब और कौन से स्टेडियम में होने वाला है? जी, आरएस कप ये 4th आरएस कप है जो कि डेक्लोविन ने प्रेजेंट किया है, पूरा डेक्लोविन ने हमें सपोर्ट किया है। और ये 12 से 14 नवंबर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होने वाला है। इसके अंदर हमने सब जूनियर कैटेगरी, जूनियर, सब जूनियर, कैडेट, जूनियर, सीनियर, ये सभी 4 वर्गों में जो मैच होता है, 4 कैटेगरीज जो हमारी थी, इन चारों में ही वो टूर्नामेंट हो रहा है। पूरा टूर्नामेंट केपीएनपी जो सेंसर्स हैं उन पर ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। और जो भी गोल्ड मेडलिस्ट होगा उसको 10,000 रुपये, सिल्वर मेडलिस्ट को 5,000 रुपये। हाँ, सभी चाहे वो सब जूनियर का बच्चा हो, चाहे वो जूनियर का है, चाहे कैडेट का है, चाहे वो सीनियर का है, ठीक है, किसी में भी वो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 10,000 रुपये गोल्ड पे, 5,000 उसको सिल्वर पे। ठीक है। साथ के साथ एक हमारा नया जो ट्रेंड चल रहा है आजकल वर्ल्ड में, टीम वर्सेस टीम। अच्छा, तो जैसे आपने रेसलिंग देखा है WWE की टीम, हाँ ये हर साल होता है, ये इसको इंडिया में लाने वाले भी हम ही हैं। तो 3 वर्सेस 3 की 3 आपकी टीम में, 3 प्लेयर मेरी टीम में। तो वो टाइम चलता है क्लैप चेंज, तो उसको हम टैग टीम बोलते हैं। अच्छा, 3 वर्सेस 3। तो उसमें हमने रखा है कि जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 71,000 रुपीस और सिल्वर मेडलिस्ट को 31,000। सीनियर उसमें सीनियर जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कैटेगरी। ठीक है जी। और अपना इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जिनके हौसले बुलंद हों वो दर्द से नहीं डरते, और ऐसे बुलंद हौसलों के लिए चाहिए दर्द का एक्सप्रेस किलर। पेश है भारत में पहली बार डाइक्लोविन कार्बोफास्ट स्प्रे, कार्बोफास्ट टेक्नोलॉजी एंड प्लांट एक्टिव्स के साथ। इस दर्द निवारक स्प्रे में है पावर ऑफ 3। अब एक स्प्रे करेगा 3 तरह से दर्द का काम तमाम। डाइक्लोविन भारत का नंबर 1 दर्द निवारक, टैबलेट, जेल और बाम में भी उपलब्ध। ये आपका इसमें देखो फोटो है देखिए सर का इसमें फोटो है, ठीक है। और एक बार सर बताइए इसके क्या क्या। डाइक्लोविन जो है वो कार्बोफास्ट स्प्रे जेल है। ये जैसे जो नॉर्मल स्प्रे 2 टाइम्स, जैसे जो लास्ट का बोली नहीं, जिसकी विराट कोहली जी ऐड करते हैं, आप उसको देखें, वो 2 टाइम्स फास्टर देन अनदर रिलीफर। मतलब कोई भी जो जेल, जो नॉर्मल जेल मार्केट में आते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का, चाहे वो आयोडेक्स है, चाहे वो मूवर, और जो वो था वो 2 टाइम फास्टर था। अगर आप इसमें देखेंगे तो 4 टाइम, मतलब उससे और डबल पावर कर दी है। तो इसने बहुत हेल्प की है, मतलब सबसे ज्यादा इंजरीज में सबसे ज्यादा हेल्प है, क्योंकि हमें क्या है कि फाइट के टाइम पे सिर्फ इंजरी आती है। तो उस इंजरी के टाइम पे हमें सबसे पहले दिमाग में होता है कि यार किसी तरीके से इस इंजरी को दर्द हमारा दिमाग से दूर हो, ताकि मैं अपना पूरा कंसंट्रेट जो है वो मैच पे कर सकूं। तो उस टाइम पे सिर्फ जो मेरा जो पर्सनली मतलब रिकमेंड तो क्या है, मैं क्या कर इसके ना, आप अगर डाइक्लोविन देखा तो एक हरे पत्ते की गोली आती थी पहले, जिसको हम बोलते थे डाइक्लोविन प्लस, जो कि पेन रिलीफर है। ये उसी का ही ब्रांड है। अच्छा, तो एक टाइम पे क्या था कि जैसे बचपन, जब मैं बताया मैंने स्टार्टिंग के दिनों में ताइक्वांडो किया तो चोट बहुत लगती थी। तो घर पे आए हमारे दादाजी वगैरह ना, सब उससे जाते भाई हरे पत्ते की गोली खा ली, उससे जो भी दर्द है ना, दर्द कम हो जाता है। अब रात को चोट लगी, पैर सूजा हुआ है, आए हैं घर में, दर्द हो रहा है, तो घर वालों ने लगा यार क्या, चल एक हरे पत्ते की गोली खा। तो मुझे नहीं पता था कि डाइक्लोविन वो सेम है। तो मैं हरे पत्ते की गोली खा के उस टाइम पे दर्द को कई बार दूर कर देते हैं डाइक्लोविन को। और आज आप ये देखिए कि किसी प्रोडक्ट पे ताइक्वांडो का पहला एथलीट हूँ जिसकी किसी प्रोडक्ट पे फोटो लगी हुई है। देख लो एथलीट, अगर आपको दर्द दूर करना है तो इसके यूज करें। सेकंड यार देखो कामयाबी देख रहे हो, किस लेवल से कितने लेवल तक पहुंचे, और टाइम लगा मान लिया, लेकिन कामयाबी है। 22 साल है, 22 साल ये 22 साल है, ये 22 साल है, ये 22 साल की मेहनत ये है 22 साल की मेहनत। और अगर आपको देखो, अगर आप मेहनत करोगे ना, कभी ना कभी फल पक्का मिलेगा।
लगे रहो, ये तो लगे रहो। डेफिनेटली है, नेवर गिव अप। हाँ, लगे मेहनत करते रहो। ये होगा कि आपको जो आपका जो फल है वो थोड़ा लेट मिलेगा। मिलेगा, हाँ। बट ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। बाकी सर वो डिपेंड भी ये करता है ना कि आप किस लेवल पर ट्रेनिंग कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, और मतलब किसी गाइडेंस के अंदर कर रहे हो। मैटर वो भी है सर, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके कोच है या जिनके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आपको कितना पॉजिटिव रखता है। हाँ, अब आता है, कई बार होता है कि एक टाइम ऐसा आता है, फेस ऐसा आएगा कि मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। उस फेस से लड़ना सबसे बड़ी बात है। उस फेस को संभालो। वो क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? मैं ट्रेनिंग बहुत अच्छा कर रहा हूँ, दिन में 2 बार 3 बार ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग जो चाहिए वो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं आता। तो एक टाइम आता है जब आपको सब, वो कहते हैं ना कि सारी कायनात आपको छीनने में जाती है। शर्मा को वो था डायलॉग कि मुझे भी अच्छे से याद नहीं है कि मतलब सब अगर आप किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहो तो सारी कायनात उससे आपको मिलाने में लगाती है। तो लेकिन जब वो शिद्दत से चाहते हैं ना, कायनात मिलाने के बीच में टाइम ऐसा आता है जब आप अपनी होप छोड़ देते हैं, आप सब कुछ गिव अप कर लेते हैं, यार सब कुछ हो गया, क्या कहते हैं ना, उजाला होने से पहले जो अंधेरा होता है बहुत घना अंधेरा होता है, बहुत गहरा होता है, कि बहुत ही अंधेरा, कहते हैं ना बिल्कुल चुपचाप, सबसे डरावना टाइम होता है सुबह होने से पहले। अगर वो निकाल दिया, देन आप फिर टॉप पर, आपको कोई रोक नहीं सकता। पता है एथलीट्स, अगर आप लोगों ने जो भी, जैसे कि एरिना है हमारा, ठीक है, और इक्विपमेंट्स है हमारे, अगर वो सब कुछ आपको बॉडी का पार्ट बन गई ना, वो सब कुछ आप लोग मतलब वो सब कुछ आप ही हो। उसको आपको फील करना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास तो ऑप्शन आप समझ लो आप खिलाड़ी बन चुके हो। वो फील आप जब तक आपको वो अलग लग रहा है ना, एरिना, वो इक्विपमेंट्स, या फिर वो जो भी फाइट करने के दौरान जो भी चीज यूज कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे बॉडी पार्ट से अलग है तो फिर समझ लो आप अभी उस दौर में आए नहीं, क्योंकि वो अलग फील होता ही नहीं। ऐसा लगता है कि सब अपने कपड़े सब उसको फील नहीं कर पा। हाँ, सबको लगता है कि भैया मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, हाँ। बट क्या आप रियल में मेहनत कर रहे हो? सवाल वो आता है, क्योंकि कुछ भी चीज है ना वो आपसे ना सेक्रीफाइस मांगती है। हाँ। अगर मैं भी अपना बताऊं तो मैंने बताया ना कि नींद नहीं थी, ये तो फैमिली के बाद शादी के बाद फैमिली सब छोड़ देते हैं। मेरे लिए क्या था कि शादी होने के बावजूद मैंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा, मैं उस पर लगा हुआ हूँ। घर वाला कहाँ लगा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो वो सब चीजें मैं भी चाहूँ सबकी तरह बैठ के रात में लाइफ जीता हूँ। उसको देख भी रहा उसको कोई देख, वो मतलब आप उससे खुद ही लड़ते हो। हाँ, सबको बस उसमें आपको कमियां ही नजर आएंगी हर एक इंसान को, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप वो कामयाब नहीं हुए तो जिंदगी भर, हमने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं कर पाएगा, हमने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं कर पाएगा। अरे तैयार है बोलने के लिए, ये लोग बोलने के लिए तैयार हैं, अभी भी तैयार। सब है तैयार, हाँ। आप हो जाएंगे। अरे यार वो तो मेरा दोस्त है, वो तो सुबह डेली मुझे राम राम करके जाता है, वो तो डेली मुझे नमस्ते करता है। अच्छा, वो तो डेली ऐसे मिलता है मेरे को। वही है ना, अगर आप खुद के साथ हो तो सब आपके साथ। चीजें ऐसे बदल जाती हैं विदिन अ सेकंड, इंसान ऐसे बदल जाता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जो इंसान कल तक आपको गाली दे रहे हैं, आप रात में जिसने मेडल निकाल दिया है, जो चैंपियन बन गया या कुछ उस लेवल पे अचीव कर लिया समथिंग, वो ही जो कल तक वो गाली दे रहे थे आज वो आपके रिश्तेदार हो जाते हैं। ये तो हमारे गांव का है, ये तो हमारा ये भाई तो शहर का है, ये तो मैं शहर का दिल्ली का ही तो है। ये तो कई बंदों ने कभी वैसे भी अगर फोटो खिंचवाई हुई है आपके साथ, कहीं गलती फोटो, देखो मेरी फोटो है। तो ये चीजें तो एक एथलीट और रियल लाइफ में भी लड़ना जो है ना, मेरे हिसाब से वो एथलीट ही सिखाता है सिर्फ आपको। सही बात, एथलीट ही है, एथलेटिक्स एक स्पोर्ट्स ही ऐसी चीज है जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है। खुश करता है कुछ। जी, तो गाइस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आपसे मिलना होगा एरेना में, उस इवेंट में जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसकी डिटेल्स, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर का भी बायो डाल दूंगा मैं, ठीक है। और जितना हो सकता है अपना को पुश करते रहें, मोटिवेट करते रहें, टेक्निकल काम करें और अपनी फिटनेस पर बहुत काम करें, क्योंकि आगे फिजिकल बॉडी ही उस एरेना में लड़ रही है। बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मोटिवेशन से काम चलेगा, नहीं चल सकता। आपको एक ना एक दिन टेक्निकल काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रूल्स क्या, समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या, समझना पड़ेगा कि फिजिकल बॉडी कैसे काम करेगी, और फिजिकल बॉडी के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस या डिसिप्लिन क्रिएट करने पड़ते हैं, वो आप लोगों को करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में खत्म करते सर, और इसका आपने देख लिया, मैं इसको डाल दूंगा, और बड़ा खुशी हुई मुझे ये देख के, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी फोटो डालूंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, आपसे मिलके